जल्दी कामयाब होना है तो ये 7 बातें लाइफ में प्रैक्टिकल जरूर करें, क्योंकि जिन्होंने भी ये किया है उन्हें कम उम्र में नौकरी या जिस भी फील्ड में वे जो कुछ भी करना चाहते थे उन्हें उस फील्ड में कामयाबी जरूर मिली है। उनमें से एक मैं भी हूँ। इस वीडियो का हर एक पॉइंट नंबर 1 से लेकर नंबर 7 तक का हर एक पॉइंट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से जरूर देखना और सुनना। स्पेशली उन लोगों को तो जरूर देखना सुनना चाहिए जो अपने करियर अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस हैं। और मुझे पता है कि इस वीडियो को लास्ट तक सिर्फ वही देख पाएंगे जिनके अंदर से सच में कामयाबी हासिल करने की भूख होगी, चाहत होगी, जुनून होगा। नंबर 1, द हैबिट ऑफ गिविंग मोर देन यू गेट। दोस्तों, जिस तरह कुछ खरीदने के लिए पैसे देने होते हैं उसी तरह कामयाबी के लिए भी कुछ कीमत चुकानी होती है। 90% स्टूडेंट मेहनत कम करते हैं और उम्मीद ज्यादा रखते हैं, एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी होती है। 90% लोग मेहनत कम करते हैं, कामयाबी ज्यादा चाहते हैं। मात्र 5 से 10% लोग ही मेहनत करते वक्त घड़ी नहीं देखते। मेहनत करते वक्त घंटों की, दिन की, महीनों की गिनती नहीं करते, वे गिनती करते हैं तैयारी की। उनका चैप्टर कितना खत्म हुआ, कितनी तैयारी हुई है, वो कहां तक पहुंचे हैं। वे जितनी कामयाबी चाहते हैं वे उतनी मेहनत भी करते हैं। उन्हें जो वक्त मिलता है वे उस वक्त में अपना पूरा समय देते हैं। वे कोशिश करते हैं कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सके, इसलिए उन्हें कामयाबी भी संघर्ष से ज्यादा ही मिलती है। इस प्रकृति से, दुनिया से, लोगों से बहुत कुछ चाहते हो लेकिन बदले में कुछ देना नहीं चाहते, ये तो नाइंसाफी है ना। वैसे तो कहते हैं कि लाइफ में 80/20 का रूल काम करता है, अर्थात 80% रिजल्ट 20% एफर्ट से, 20% मेहनत से आते हैं। लेकिन क्या आप सच में 80% ही चाहते हैं? क्या आप सच में दिन के 20% समय का अच्छे से उपयोग कर पाते हैं? 24 घंटे का 20% होता है 4.8, अर्थात 4.5 घंटे से भी ज्यादा समय। क्या आप सच में टाइम टेबल आने से पहले या एग्जाम के पहले रोज 4 घंटे भी अच्छे से पढ़ाई कर पाते हो? अपने सपनों को ईमानदारी से 4 घंटे भी दे पाते हो रोज? शायद कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सभी का नहीं है। आज से अपने अंदर ये आदत कायम कर लो। जितना चाहते हो कोशिश उससे ज्यादा करो, जितना मांगते हो उससे ज्यादा देने की आदत डालो। नंबर 2, फेयर कंडक्ट। हम दूसरों को जज करने के लिए बहुत ही कम समय लेते हैं, जैसे कि कोई कॉल ना उठाए, कोई जरूरत में काम ना आए, कोई जल्दी से रिप्लाई ना दे या कोई किसी के बारे में आकर कुछ कह दे तो हम बहुत ही जल्दी नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं, बहुत ही जल्दी जज कर लेते हैं, बहुत ही जल्दी ये सोच लेते हैं कि दूसरा व्यक्ति स्वार्थी है, सेल्फिश है, बुरा है। और खुद के साथ क्या करते हैं? आईने के सामने खड़ा हो जाओ तो आपको आपका ही चेहरा दिखाई देगा। दुनिया में रिफ्लेक्शन भी होते हैं दोस्तों, लॉ ऑफ कर्मा भी काम करता है। हम दूसरों को सेल्फिश कहते हैं लेकिन खुद को भूल जाते हैं कि हम भी तो सेल्फिश हैं और दुनिया का हर एक व्यक्ति सेल्फिश है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो सेल्फिश ना हो। अधूरा ज्ञान मूर्ख और अज्ञानी होने से ज्यादा खतरनाक होता है। जब तक दोनों पक्षों का सच ना जान लिया जाए किसी निर्णय पर पहुंचना मूर्ख से भी बड़ा मूर्ख बनाता है। ये आदत नए नए प्रॉब्लम को जन्म देती है, रिश्ते खराब करती है, प्लस दिमाग खराब हो जाता है जिसका असर करियर पर होता है। जब हमारे साथ कोई बुरा बर्ताव करता है तो हमें बुरा लगता है। अगर हम भी दूसरों के साथ बुरा बर्ताव करेंगे तो उन्हें भी तो बुरा लगेगा ना। प्यार चाहते हो तो प्यार दो, कामयाबी चाहते हो तो मेहनत करो, इज्जत सम्मान चाहते हो तो दूसरों को भी वही दो। आज नहीं तो कल लोग बदलेंगे, आज नहीं तो कल आपका दिया हुआ लौटकर आपके ही पास ब्याज के साथ लौट कर आएगा, ज्यादा मात्रा में आएगा। नंबर 3, सेल्फ कंट्रोल। गौतम बुद्ध के हेटर्स जो गौतम बुद्ध को पसंद नहीं करते थे, कई बार उन्हें गाली दे देते थे। उनके प्रवचन में उन्हें कई बार दूर से ही थूक देते थे या पास में जाकर थूक देते थे, उनकी बहुत बुराई करते थे। लेकिन गौतम बुद्ध उनको जवाब में कोई उत्तर नहीं देते थे, पूरी तरह इग्नोर कर देते थे। गौतम बुद्ध के इसी व्यवहार से उनके कई हेटर्स का दिल बदल गया और वे सभी गौतम बुद्ध के शिष्य बन गए या उनकी सेवा में लग गए। ये पावर है सेल्फ कंट्रोल का। इसे कहते हैं आत्मनियंत्रण या सेल्फ कंट्रोल। जिसका खुद पर कोई काबू नहीं होता है वो हर बात पर गुस्सा करते हैं, किसी के कुछ बोलने से ही दुखी हो जाते हैं। गुस्सा आना या दुखी होना बुरी बात नहीं है, ये प्राकृतिक है। लेकिन हर छोटी छोटी बात पर दुखी होना या गुस्सा आना ये बताता है कि आपका खुद पर ही कोई नियंत्रण नहीं है। जिनका खुद पर कोई काबू नहीं होते हैं ऐसे लोग कब क्या कैसे बोल देते हैं इसका भी ध्यान नहीं रखते हैं। उन्हें जो लगता है वे बोल देते हैं, लेकिन उनके बोले गए शब्दों का असर सामने वाले के ऊपर किस तरह से प्रभाव डालता है ये वे नहीं समझ पाते हैं। जितना बुरा फील उन्हें होता है उससे ज्यादा बुरा फील वे दूसरों को करा देते हैं। जिनका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं होता है उन्हें भटकाना, भड़काना या कुछ गलत काम करवाना, उन्हें गलत साबित करना
बहुत ही ज्यादा आसान होता है। इसी का फायदा दूसरे लोग उठाते हैं या हेटर्स लोग उठाते हैं या जो दुश्मन होते हैं ना वे उठाते हैं। दोस्तों खुद पर काबू है तो आप दुख में भी खुश रह सकते हैं, प्रॉब्लम में भी मौका ढूंढ सकते हैं, दूसरों के काम आ सकते हैं। और इन सबसे बड़ी बात कि जिसका नियंत्रण खुद पर है, खुद के मन और दिमाग पर है, उसको जल्दी से जल्दी कामयाबी हासिल करना मुश्किल नहीं होता है, बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उसे कोई भटका नहीं सकता। वे कामयाबी हासिल करके ही रहते हैं और जल्दी कामयाब होते हैं। नंबर 4, अनफ्लिंचिंग करेज। हर 4 महीने में लक्ष्य बदलना फिर भी आसान है दोस्तों, लेकिन एक ही लक्ष्य पर 4 महीने तक लगातार काम करते रहना एक ऐसा मुश्किल टास्क है जिसे केवल 5% लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि लोगों का माइंडसेट, आइडिया हर पल बदलते रहते हैं। हर दिन हजारों विचार आते हैं, हर किसी के माइंड में आते हैं, जिसके कारण हर दिन या हर हफ्ते दिमाग भटकेगा, आइडिया चेंज होते रहेंगे, मन बदलेगा। मन और दिमाग एक ही लक्ष्य पर केंद्रित तभी रह पाएगा जब अदम्य, अविचल, अडिग साहस हो। थोड़ा बहुत साहस तो हर किसी में होता है, लेकिन अडिग और अविचल अदम्य साहस बहुत ही कम लोगों में होता है। इसलिए अधिकतर लोग बार बार लक्ष्य बदलते रहते हैं, बार बार कंफ्यूज होते रहते हैं। कंफ्यूजन के कारण समय बर्बाद होता है, एनर्जी वेस्ट होता है, कभी कभी पैसा भी वेस्ट हो जाता है। दोस्तों अभी तक मैंने इस वीडियो में जो 4 पॉइंट बताए हैं उससे भी ज्यादा जरूरी है 5, 6 और 7। नंबर 5, सर्टेनिटी ऑफ प्लानिंग। बिना ड्राइंग तैयार किए सिर्फ छोटा सा घर ही बन सकता है, बड़ी बिल्डिंग, बड़ा बंगला या बड़ा ऑफिस नहीं बन सकता। अभी तक मैंने जो बताया, जैसे कि जितना चाहते हैं उससे ज्यादा देना, खुद के साथ और दूसरों के साथ एक जैसा व्यवहार करना, खुद पर नियंत्रण रखना और अविचल साहस रखना, ये सभी प्रैक्टिकली रूप से तभी संभव हो सकते हैं जब आपके पास प्लानिंग हो और अपनी प्लानिंग पर आपको पूरा भरोसा हो। अगर आपको खुद की प्लानिंग पर कोई भरोसा नहीं है या कोई प्लानिंग ही नहीं है आपके पास, तो फिर बाकी सब तो व्यर्थ ही है। सिर्फ दिमाग में प्लानिंग रहता है तो बार बार माइंडसेट चेंज होता रहता है, लेकिन उसे पेपर में उतारा जाता है तो उसमें ना तो कंफ्यूजन होता है ना ही भटकाव, क्योंकि बार बार कंफ्यूज होना, बार बार लक्ष्य बदलना ये बताता है कि आपके पास ना तो कोई प्लानिंग है, न ही आपको खुद के काम पर, खुद के लक्ष्य पर कोई भरोसा है। पत्थर में भी भगवान दिखेंगे अगर आपको विश्वास है, और भगवान में भी पत्थर दिखाई देंगे यदि आपको अविश्वास है। नंबर 6, रियल लाइफ रीडिंग। क्लास के बुक्स पढ़ते हो, बहुत अच्छे नंबर भी लाते हो हो सकता है कि इसके कारण आपको नौकरी भी बहुत जल्दी से मिल जाए, लेकिन बड़ी कामयाबी के लिए ये बुक्स काफी नहीं है दोस्तों। रियल लाइफ बुक्स पढ़ने होंगे आपको, मोटिवेशनल किताबें पढ़ने होंगे, सफल लोगों की कहानियां पढ़नी होगी, कामयाब लोगों की कहानी से सीखना होगा, लोगों के माइंड को समझना होगा, दिमाग को, मन को पढ़ना होगा, साइकोलॉजी बुक्स पढ़ना होगा, तब जाकर कुछ बड़ा अचीव कर पाओगे। ये आदत दुनिया के सबसे सफल और सबसे अमीर इंसानों में भी होती है। मुकेश अंबानी, एलोन मस्क, जेफ बेजोस, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स और पास्ट में अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, धीरू भाई अंबानी। नंबर 7, स्पेंड टाइम अलोन। अधिकतर लोग पूरा दिन किसी न किसी के साथ ही रहते हैं, मोबाइल, दोस्त, पेरेंट, टीचर, बाकी सभी के साथ रहते हैं, मगर खुद के साथ कभी नहीं रहते। लेकिन जो लोग अकेले में वक्त बिताते हैं, अकेले में चलते हैं, उनके कामयाब होने के चांस ज्यादा होते हैं बाकियों के मुकाबले। जहाँ ना कोई मोबाइल हो, ना ही दोस्त, ना ही कोई और, वहाँ अकेले में खुद से बातें करो, खुद से सवाल करो, जवाब ढूंढो, रोज अपने लिए समय निकालो। तभी खुद की शक्तियों को जान पाओगे, तभी खुद को पहचान पाओगे, तभी खुद के टैलेंट को भी पहचान पाओगे। अकेले रहकर देखो, कामयाबी के लिए ये बहुत ही जरूरी है। जल्दी से सारे पॉइंट को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1, जितनी कामयाबी चाहते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। नंबर 2, न्यायपूर्ण आचरण करो, जो दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो वो खुद भी करो। नंबर 3, खुद पर काबू करो। नंबर 4, अदम्य साहस रखो, फैसले पर दृढ़ रहो। नंबर 5, सटीक प्लानिंग बनाओ, पेपर में उतारो। नंबर 6, रियल लाइफ बुक्स को पढ़ो। नंबर 7, अकेले में वक्त बिताओ। जितने भी लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा उन सभी का दिल से थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे यकीन है कि आप अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव करोगे, बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करोगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा दोस्तों तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और एक लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करके जरूर जाना। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।